हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको क्लास 10 का जो चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसका एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है कि इसमें क्या होता है कि एक हमारा क्या है कि एस नाम का एक टेस्ट, हाँ एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हुए। इस एक लड़की का नाम है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तब उसे, हाँ कटौती की गई, तब क्या करता है कि 40 अंक का अर्जित करता है। 40 अंक बच्चों कब अर्जित कर रहा है? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं बच्चों, हमारा लिखेंगे सही उत्तर के लिए सही उत्तरों की संख्या, हमारी सही उत्तरों की संख्या एक्स, तो हम क्या लिखेंगे इसको बच्चों 3x माइनस, ये हमारा 1 अंक की कटौती होती है तो इसको हम सीधे y लिखेंगे। 1 की y के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y हो जाएगा बच्चों और इक्वल टू हमारा 40 हो जाएगा। फिर आगे क्या बताया गया है कि ये दूसरे सही उत्तरों पर, ये हमारा क्वेश्चन बच्चों 1 बन जाएगा। ये दूसरे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करते हैं, अंक काटते हैं, तो उसे 50 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 50। कब मिलते हैं? जब सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जा रहे हैं, फिर भी वो 50 अंक अर्जित कर रहा है। लेकिन पहले क्या बताया गया था? 40 उसे अंक मिल रहे थे। कब मिल रहे थे? जब वो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जा रहे थे और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही थी, तब उसे 40 अंक मिल रहे थे। लेकिन दोबारा में क्या हुआ है कि उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती है, जिससे उसे 50 अंक मिल रहे हैं बच्चों। तो इसको सेकेंड वाली क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? उसी तरीके से हमारा हो जाएगा। क्या करना है इसमें? हमें लिखना है 4x और माइनस का हमारा 2y इक्वल टू हमारा 15 होगा। ये क्वेश्चन हमारी दोनों तैयार हो चुकी। अब हमें करना क्या है बच्चों? अब हमें एक को बराबर करना है, या तो x को आप बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। तो हम बच्चे इसमें y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करने में क्या होगा कि जो समीकरण 1 है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, जिससे हमारा y दोनों समीकरण में इक्वल हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अब क्या कर देंगे बच्चों? 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखते रहिए। 2 3 हमारा 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा 2y इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 जो है। अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसको भी कर लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, 4x माइनस 2y बराबर 50 दिया हुआ। कितना दिया हुआ बच्चों? 50 दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तब हमारा क्या हो जाएगा इसमें, देखते रहिए। एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा किसका है? ये हमारा घटाने पर लिख देंगे। साइन बच्चों बदल जाएगा। जो प्लस का है ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। देखते रहिए बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा प्लस का, ये -6 से हो जाएगा तो हमारा 2x बराबर हो जाएगा। 80 से बच्चों 50 जाएगा तो हमारा बचेगा 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। अब x का मान है, चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे बच्चों समीकरण 2 में रखो, आपका जिसमें सुटेबल मन करे उसमें रख सकते हो। समीकरण x का मान, x बराबर कितना है बच्चों? 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या कर देंगे बच्चों? जो हमारा समीकरण, हाँ x का मान है, समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं बच्चों? 1 में रख रहे हैं। देखते रहिए बच्चों। 1 जो हमारा समीकरण है 3x माइनस का y इक्वल टू हमारा 40 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें x बराबर 15 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लिकेशन हमारा 15 माइनस का y इक्वल टू हमारा 40 हो जाएगा। 3 की 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45 माइनस का y इक्वल टू हमारा 40 हो जाएगा बच्चों। माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? 40 ये उधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 5। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से जो हमारा साइन है माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर 5। अगर हमसे पूछा जाता सही उत्तरों की संख्या,
अगर सही उत्तरों की संख्या पूछा जाता है बच्चे, सही उत्तरों की संख्या, उत्तरों की संख्या, और अगर ये पूछा जाता है गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या, और हमसे ये पूछ लिया गया है कि टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। अब तीनों चीजों को हम सॉल्व करते हैं। अगर सही उत्तरों की संख्या पूछा जाता है, सही उत्तरों की संख्या x बराबर हमने क्या माना हुआ था, हमने सही उत्तरों की संख्या x माना हुआ था। x हमारा बच्चों आया है 15 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 15। तो सही उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी 15 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 15। अगर ये पूछा गया होता है कि गलत उत्तरों की संख्या, तो y का मान बच्चों 5 आया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 5। हमसे पूछा गया टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या में क्या करेंगे बच्चों? हमने किया है x प्लस वाई किया है। क्या किया है बच्चों? x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब है जो हमारे सही उत्तरों की संख्या है और गलत उत्तरों की संख्या, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 15 प्लस 5 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो 20 थी। कितनी थी बच्चों? 20 थी। तो ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आपको यही तक रखते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो टुडे क्लास इन बाय टेक केयर, और ध्यान रखना मैं ही विकास सर, आप सब सीखते रहे, हम सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।